हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक पार्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा को कैसे मापी जाती है, उसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी ज़रूरी होती है, कौन कौन से पार्ट को हम समझ लेते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन के वो हमें आसान हो जाए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक पार्ट सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और हर एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी, जीपीएस या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बैंक की एग्ज़ाम हो, उसमें ये इसका एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन, दिशा बताना है। उसके अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन होते हैं, तो उसको पहले समझते हैं। बेसिक जब हम इसका समझ जाएंगे कि दिशा को कैसे मापना है, कैसे समझना है, तो उसके लिए सबसे पहला हम पहले चार्ट समझ लेते हैं कि दिशा का। जैसे कि मेनली 4 दिशा होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उसके 4 कोने होते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये पहले जब तक हम नहीं समझेंगे, ये दिमाग में ये पूरा डाल देना है। ये चार्ट है, यही सबसे पहले महत्वपूर्ण चार्ट है, तो इसको समझना सबसे आवश्यक है। फिर हम देखेंगे कि टर्न, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पहले दिशा की बात की जाती है, फिर टर्न। तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि ये राइट टर्न क्या है, लेफ्ट टर्न हो, कहाँ से लेफ्ट टर्न मारना है, किसके सामने से राइट टर्न मारना है, लेफ्ट टर्न मारना है। तो टर्न कैसे लगता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जहाँ आपका फेसिंग हो, वो फेसिंग के हिसाब से आपका टर्न लगता है। जैसे अगर आपका फेसिंग उत्तर की तरफ है तो आपका राइट टर्न कौन सा हुआ, आपका लेफ्ट टर्न कौन सा हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका उत्तर की तरफ फेसिंग है, नॉर्थ की साइड फेसिंग है, तो आपका राइट टर्न हमेशा ईस्ट हुआ, आपका लेफ्ट टर्न हमेशा वेस्ट हुआ। ये देखिए, राइट टर्न का मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है कि आपका अगर फेसिंग उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो पहले आपको बोला जाएगा राइट टर्न लो, तो राइट टर्न पे आपका फेसिंग रहेगा सीधा ईस्ट की तरफ। अगर आपका फेसिंग ईस्ट की तरफ है, आपको बोले राइट टर्न लो वापस, तो आपका फेसिंग रहेगा फिर साउथ की ओर। वापस आपको बोला जाएगा राइट टर्न लो, तो आपका फेसिंग जाएगा वेस्ट की ओर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फेसिंग है नॉर्थ की ओर, आपको बोला जाएगा लेफ्ट टर्न लो, तो आपका फेसिंग जाएगा सीधा वेस्ट की ओर। फिर आपको बोला जाएगा वापस लेफ्ट टर्न लो, तो आपका फेसिंग जाएगा सीधा साउथ की ओर। फिर आपको बोला जाएगा लेफ्ट टर्न लो, तो आपका फेसिंग जाएगा ईस्ट की ओर। तो फेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है टर्न के लिए। तो ये टर्न भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ से टर्न ले। तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले डायरेक्शन जो हमने समझाया, दिशा का पूरा चार्ट, और ये टर्न, ये 2 चीज़ पे ही ये पूरा डायरेक्शन का रीजनिंग का जो पार्ट है वो डिपेंडेंट है। अगर आप ये दोनों चीज़ आपके दिमाग में डाल देंगे, एक ग्रहण कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप सीधा ही समझ जाएंगे मुझे किस दिशा में जाना है, कहाँ से टर्न लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। देखिए, दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा डायाग्राम हम हमारे सामने रखते हैं ताकि हमें दिशा का, ये आप कोई भी अभी रीजनिंग के जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो कृपया इस डायरेक्शन को आप अपने सामने रखिए थोड़ी देर के लिए। ये एग्ज़ाम में आपके सामने नहीं रहेगा, पर ये आपके सामने रखिए, आपको एक बार समझ में रहेगा। अगर आपने ये डायरेक्शन दिमाग में रखा है तो आप दिशा में हमेशा कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अब देखिए, ये डायरेक्शन को सामने रखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा फेसिंग है नॉर्थ की तरफ, मेरा मतलब कि मेरा फेसिंग है उत्तर की तरफ। अब मुझे बोला जाएगा कि तुम लेफ्ट टर्न लो, तो मतलब मेरा लेफ्ट टर्न होगा मेरा वेस्ट। ये देखिए, मैंने लेफ्ट टर्न लिया, मेरा वेस्ट है। फॉर एग्जांपल, मेरा नॉर्थ की तरफ ही फेसिंग है और मुझे बोला जाए कि तुम राइट टर्न लो, तो मेरा फेसिंग रहेगा ईस्ट। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा टर्न और डायरेक्शन, दिशा के बारे में। आगे जानते हैं क्या होता है। एक एग्जाम्पल की मदद से हम सीखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड द साउथ ऑन टेकिंग लेफ्ट टर्न will toward east and on taking right turn face toward the west। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पर्सन फेसिंग टूवर्ड द साउथ। एक बंदा जिसका फेस साउथ की तरफ है,
वो लेफ्ट टर्न लेता है तो उसका फेस होता है ईस्ट की तरफ। तो देखिए उसका लेफ्ट टर्न कहाँ पे आया, तो हो गया ईस्ट की तरफ। एंड ऑन टेकिंग राइट टर्न फेस टूवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की सामने घूम के उसको राइट टर्न लेना है, तभी आ गया। समझ में आ गया। अभी दूसरा हम लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट लिया है। अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड साउथ ईस्ट ऑन टेकिंग लेफ्ट टर्न विल टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट एंड ऑन टेकिंग राइट टर्न फेस टूवर्ड साउथ ईस्ट। अभी देखिए, अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड साउथ ईस्ट, तो एक पर्सन साउथ ईस्ट में खड़ा है, मतलब कोने में, साइड में। ऑन टेकिंग लेफ्ट टर्न होता है बराबर 90 डिग्री, तो लेफ्ट टर्न वो लेता है तो दे गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उसका फिर फेसिंग हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। फिर यहाँ पे क्या बोला है, एंड ऑन टेकिंग राइट टर्न फेस टूवर्ड द साउथ वेस्ट, राइट टर्न लेगा पर उसका फेस रहेगा साउथ वेस्ट। तो ये एग्जाम्पल है टर्न और दिशा के बारे में। अब इसका उपयोग करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। पहले आसान क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि कैसे डायरेक्शन करना है। बहुत ही सिंपल है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आप आसानी से कोई भी डायरेक्शन वाला रीजनिंग सॉल्व कर पाएंगे। इसमें ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये चीज़ आपके लिए और आसान से आसान होती रहेगी। तो पूरी दिशा में कैसे घूमना है, क्या टर्न लेना है, कितना आगे जाना है, कितना कौन सी दिशा पे घूमना है, वो आपको सारा आइडिया रह जाएगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस वर्क करते हैं, और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे बताया मेन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। देखिए अभी यहाँ पे नहीं दिखाया है कि उत्तर में जाना है, पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है। देखिए अब मेन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, दिशा बताइए। ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अभी थोड़ा आपको ये नए वर्ड आ गए, बोले अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो क्या है। तो सिंपल है, हमारी क्लॉक कौन सी दिशा में घूमती है हमको मालूम ही है। पहले 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, तो वो दिशा आपको समझ में आ गई। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसकी उल्टी दिशा, कि पहले 12 बजे, फिर 11 बजे, फिर 10 बजे, तो दैट इज कॉलिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने समझ लिया, अब हमें डिग्री समझना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैंने गुजराती और हिंदी में भी ट्रांसलेट करके डाला है, ताकि कुछ हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिसको गुजराती में वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, या फिर जो लोग हिंदी में ही एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी है। तो गुजराती में भी इस क्वेश्चन का हमने ट्रांसलेट करके रखा है और हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देखा है। अभी हम 1 बाय 1 इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे और पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। इसके 4 ये ऑप्शन भी आ गए हैं। वापस हम अपना डायरेक्शन वाला जो चार्ट है उसको सामने ही रखेंगे, ताकि हमें दिशा का पूरा अंतर रहे। अभी हम पहले समझते हैं, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, तो हमने ये कर दिया एक आदमी को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। नेक्स्ट स्टेप है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री दिशा बदलता है। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अभी उसका फेसिंग कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब बढ़ते आगे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, पहले 90 + 45 तो हो गया 135 डिग्री। अब वो किस दिशा में सामना कर रहा है, वेस्ट, जिनका आंसर है वेस्ट। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। हम दूसरे थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेके भी उसको समझते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, मेहुल वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ, ही then turn left and walk 40 meters. He again turned left and walked 20 meters. Further, he moved 20 meters after turning to the right. How far is the from his original position?
ठीक है, सेम थिंग मैंने आपको बताया था, हम इसको हिंदी और गुजराती में भी रखेंगे। तो पहले हिंदी में इसको समझते हैं। मेहुल उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, वो फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, वो फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके अलावा वो दाएं और मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। वो अपने मूल स्थान से कितनी दूर है वो बताना है। ऑप्शन दिए हुए इधर 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। लेट्स चेक द आंसर। वापस हम अपना वो मेन वाला डायग्राम सामने ही रखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अब सबसे पहले ये मेहुल इधर खड़ा है और पहला आता है मेहुल उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, मतलब फेसिंग उसका रहेगा उत्तर की ओर 20 मीटर वो चलेगा। सेकंड यहाँ पे बताया वो फिर बाएं मुड़ता है, मतलब उत्तर की ओर अगर उसका फेसिंग है और अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो हम आगे भी समझ चुके हैं कि अगर नॉर्थ की ओर है लेफ्ट टर्न ले रहा है तो जाएगा वेस्ट की ओर। तो अगर वो बाएं मुड़ता है और कितने मीटर चलता है 40 मीटर, तो ठीक है हम इधर बाएं मुड़ के 40 मीटर चलेगा। अगेन उसका फेसिंग अभी कौन सी साइड पे है, वेस्ट की साइड पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वो फिर बाएं मुड़ेगा। अगर वेस्ट की साइड पे फेसिंग है और अगर वो बाएं मतलब लेफ्ट साइड वो मुड़ता है तो उसका फेसिंग अभी जाएगा साउथ की ओर। तो यहाँ पे लिखा है वो फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो अगेन हम उसको लेफ्ट टर्न करेंगे और 20 मीटर चलाएंगे। तीसरा आखिरी बताया है वो दाएं और मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, मतलब अगर उसका साउथ की साइड फेसिंग है और वो दाएं मतलब राइट साइड घूमेगा तो उसका राइट साइड रहेगा वेस्ट। अगर साउथ की साइड फेसिंग है राइट दाएं मुड़ेगा तो उसका फेसिंग रहेगा वेस्ट। तो उसको वेस्ट साइड मोड़ने के बाद वो चल रहा है 20 मीटर। तो हम ये करेंगे। अभी ये बताना यह है कि वो अपने मूल स्थान से मतलब वो जहाँ खड़ा था वहाँ से अभी जहाँ खड़ा है टोटल डिस्टेंस कितना है बीच में। तो हम देखिए कि एक डिस्टेंस 20 मीटर ऊपर गया है, ठीक है वो डिस्टेंस नहीं है। फिर 40 मीटर घूमा है, फिर वापस 20 मीटर नीचे आया है, फिर 20 मीटर आया। तो मतलब 20 और 40 काउंट होंगे और टोटल 60 मीटर का डिस्टेंस। तो 60 आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक एक मीटर, और इसमें आप समझिए कि आप इतना मत प्रश्न को उलझिए, प्रश्न को पार्ट में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्या, एक एक चीज़ जो जो लिखा है वो करते जाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम एक और इससे भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देख, अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और किसी चीज़ में आपको अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपको उसका आंसर दूंगा। और हम हो सकेगा तो उसका डिटेल में हम वीडियो भी बनाने की ट्राई करेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन बार बार कमेंट में आ रहे हैं कि ये, अगर कोई मुश्किल ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और उसका भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पर मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो आप समझ लेंगे, आप दिशा, टर्न, लेफ्ट राइट, एंटी क्लॉक वाइज वो सब समझ लेंगे, क्योंकि इसी का सबका मिश्रण होता है क्वेश्चन में, उसी सब का मिश्रण करके क्वेश्चन बनाया जाता है। और पार्ट बाय पार्ट अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर आसान तो सब कर लेंगे, हमें डिफ़िकल्टी सीखना है। तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रीटा एंड कविता वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर. If Kavita's shadow was exactly to the right of Rita, which direction Kavita was facing? अब बहुत ही ये थोड़ा अटपटाई है, अभी क्या आ गया है, अभी ये तो कुछ दिशा तो बता ही नहीं है, आपको लग रहा है ये तो सिर्फ आमने सामने मतलब सनराइज में कौन सी दिशा होती, तो ये समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला आपको इसको पार्ट करना पड़ेगा कि हम देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। पहले हम इसको हिंदी गुजराती में भी हमने देख लिया है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद रीटा और कविता एक दूसरे के आमने सामने बात कर रही। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करने की ज़रूरत है। इसके टोटल 4
आंसर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। वापस हम आंसर के लिए वो दिशा सामने रखेंगे क्योंकि यही आपको काम आएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। अब समझते हैं सनराइज होता है, सूर्य का उदय होता है, वो हमेशा होता है ईस्ट से, मतलब कि पश्चिम दिशा से वो सूर्यास्त होता है और पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है। तो यहाँ पे सनराइज लिखा हुआ है, मतलब सूर्य उदय होता है हमेशा पूर्व दिशा से, ये हम सबको ऑलरेडी मालूम है। अभी पूर्व दिशा से अगर सूर्य उदय होगा तो उसका फेसिंग हमेशा रहेगा, उसका मतलब शेडो, उसकी जो छाया होगी वो हमेशा पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट में ही पड़ेगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो कविता का शेडो रीटा की राइट साइड पे है, मतलब अभी अगर सनराइज हो रहा है और कोई भी शेडो होगा वो वेस्ट की साइड रहेगा, मतलब कि रीटा का राइट साइड है वो वेस्ट है। अगर रीटा का राइट साइड वेस्ट है तो रीटा का फेसिंग कौन सा होगा, यस, उसका साउथ में अगर उसका फेसिंग होगा तभी राइट साइड वेस्ट रहेगी। ये हमें समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रीटा का फेसिंग कौन सी जगह पे है, तभी हम समझ पाएंगे आगे के क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमें दोनों का डायरेक्शन बताना है कि दोनों का फेसिंग कौन सा है, ठीक है। तभी एक हमें समझ में आ गया कि क्योंकि हमें ये मालूम है अभी सनराइज हो रहा है तो कोई भी शेडो पड़ेगा वो कौन सी साइड पे रहेगा, वो हमेशा वेस्ट साइड पे रहेगा। तो अभी हमें ये चेक करना है अगर कौन से दिशा में रीटा का फेसिंग होगा तब उसकी राइट साइड वेस्ट होगी, यस। तो हमने आगे सीख लिया है, तो रीटा की राइट साइड वेस्ट यानी कि रीटा का फेसिंग साउथ, ठीक है। अगर ये हमारा क्वेश्चन का आंसर तुरंत अभी मिल जाएगा। अगर रीटा का फेसिंग साउथ साइड पे है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीटा एंड कविता टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, मतलब उसके ऑपोजिट साइड में कविता खड़ी होगी, तो कविता का फेसिंग कौन सा होगा, नॉर्थ, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब हमें हमारा आंसर मिल गया है कि विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग। तो कविता का फेसिंग है नॉर्थ साइड में क्योंकि रीटा का फेसिंग है साउथ साइड में, दोनों फेस टू फेस सामने बात कर रहे थे। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है पर समझना थोड़ा अटपटा रहता है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे तो ये आपको मज़ा आएगा। तो आई होप आपको डायरेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा होगा, और अगर आपको कुछ और भी जानना है, अगर आपको और कुछ समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रीजनिंग के अलग अलग पार्ट के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। मैं हर एक रीजनिंग के अलग अलग एक पार्ट के बारे में एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिस पर जानने को मालूम होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हमने रीजनिंग का डायरेक्शन का पार्ट सीखा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग का और एक पार्ट लेके आऊँगा ताकि आप एक वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको उस पार्ट से आपको मुक्ति हो जाएगी, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकोगे। हाँ, मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, आप अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेहनत कीजिए तो आप उसमें कुशल हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए। और हमारा फेसबुक पर भी पेज है कॉपी द नॉलेज, वहाँ भी हम वीडियो की अपडेट देते रहेंगे, उसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही की चैनल कॉपी द नॉलेज में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए नए वीडियो जैसे नॉलेजेबल वीडियो, जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट योजना के वीडियो पाने की नोटिफिकेशन के लिए हमारी बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।